अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि शब बारात में क्या इबादत करें। दोस्तों, शब बारात की फ़जीलत तो आई है, लेकिन शब बारात में कोई मखसूस इबादत नहीं है कि इतनी रकातें पढ़ी जाए और इन रकातों में फ़लाँ फ़लाँ सूरत पढ़ी जाए, जमात से पढ़ी जाए। ऐसी कोई मखसूस इबादत नहीं है, बल्कि आप जो चाहें इबादत कर सकते हैं। इनफरादी इबादत हो, कुरान पाक की तिलावत हो, नवाफिल हो। ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि रातों में अल्लाह जो मौका देता है, तो इन रातों में हम अपनी जो नमाज़ें छूटी हुई हैं, क़ज़ा नमाज़ें, अपनी ज़िंदगी में जितने फ़राइज़ छूटे हुए हैं, हम उनकी क़ज़ा करने की कोशिश करें। क्योंकि ज़िंदगी में इंसान को बहुत कम फुर्सत मिलती है, बहुत कम वक्त मिलता है कि नमाज़ों को क़ज़ा करने के मौक़े नहीं होते। इन रातों में इंसान फुर्सत से इबादत में लगा रहता है। तो सबसे पहले हम क़ज़ा नमाज़ों की इबादत करें, क़ज़ा नमाज़ों को पूरा करें। और दूसरी इबादत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन रातों में तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों से आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ लाकर कहते हैं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला मैं उसके सवाल को पूरा करूं, है कोई मुझसे रिज़्क़ में बरकत मांगने वाला मैं उसके रिज़्क़ में बरकत दूं। बहुत सारी जो हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह से मांगें, जो हमारी परेशानियां हैं अल्लाह के सामने रखें। अल्लाह मांगने वालों से बहुत खुश होते हैं। और जो भी है कुरान पाक की तिलावत करें। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नवाफिल को घरों में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। हम मस्जिद में जितनी इबादत कर सकते हैं करें, बाद में घर में जाकर भी हम इबादत कर सकते हैं।